डॉक्टर साहब, जो सवाल था कि नौजवानों में वालिदैन के हकूक़ की अदायगी को कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? आप चूँकि उस्ताद भी हैं, नौजवानों से रोज़ का आपका कॉन्टैक्ट भी है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नौजवान तबके को मुआशरे के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए और किसी मुस्बत तब्दीली के लिए, यूँ कह लें कि पूरी दुनिया में एक मुस्बत इनकलाब लाने के लिए ये एक मरकज़ी हैसियत हासिल है, जिस तरह जिस्म में रीढ़ की हड्डी होती। लेकिन वो अपनी ये सारी मंज़िलें अगर वो तनहा तय करेगा तो बहुत सारे जोर रह जाएगा, कमियाँ रह जाएंगी। जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन लम यरहम सगीरना व लम युक़्क़िर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो हमारे छोटों पे शफ़क़त नहीं करता, जो बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, वो हमें से नहीं है। बाज़ का ये होता है कि नौजवान अपने माँ बाप को तो बहुत ऑनर करते हैं, लेकिन जो बीवी के माँ बाप हैं, जो उसके सास और ससुर हैं, वो उनको इग्नोर करते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि घरेलू निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। अपने बहन भाइयों का बहुत ख्याल करता है, लेकिन बीवी के बहन भाइयों के मामले में गफलत कर जाता है, तो फिर भी नतीजा सही नहीं निकलता। तो तीसरा फिर बड़ा सतून उस्ताद है, जो मुअल्लिम है और जिसका दर्जा बाकी दो बाप से बढ़ के, वो इसको सिर्फ एक ट्यूशन समझता है। वो समझता है मैंने इसको पैसे दिया, फीस दिया, पढ़ लिया, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ऐसा नहीं होता, वो उसका हक अदा नहीं होता। हज़रत अली पाक रज़ियल्लाहु ताला का फरमान है कि जिस शख्स ने मुझे एक भी इल्म की बात दी है, वो मेरा उस्ताद है, मेरा मुअल्लिम है, और मेरी नज़र में उसकी हैसियत यह है कि मैं उसका ग़ुलाम हूँ। वो चाहे मुझे बेच डाले, चाहे मुझे आज़ाद कर दे। तो जब तक हम अपने असातिज़ा को, अपने सास और ससुर को, अपने हकीकी माँ बाप को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू रिगार्ड जो शरीयत ने उनको दी है, जो निज़ामी अखलाकियात ने उनको दी है, जो दुनिया के हर मुआशरे ने उनको दी है, अगर वो नहीं देंगे तो हमने कोई हमेशा जवान तो नहीं रहना। हर के खिदमत कर्द खुद मखदूम शुद, ये फ़ारसी का मुहावरा है कि अगर आज हम अपने माँ बाप की दिलजोई करेंगे, खिदमत करेंगे, अताअत करेंगे, उनको माली ज़रूरियात मुहैया करेंगे, तो यकीनी तौर पर जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे माँ बाप भी हमारे सर खैर खैर भलाई करेंगे।